वेलकम फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ इस दिवाली को बहुत हंसी खुशी मनाएंगे और अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। बहुत टाइम से मुझे बहुत रिक्वेस्ट्स आ रही थी कि ऐसी कोई सीरीज़ मैं बनाऊं कि जो युवा हैं आज के, जिन्होंने पढ़ाई कर ली है और कोई स्पेसिफ़िक कोर्स नहीं किया है, जैसे कोई इंजीनियर नहीं बना है या कोई स्पेसिफ़िक कोर्स नहीं किया, जस्ट बीकॉम कर लिया, बीए कर लिया या ऐसे ही कोई ग्रेजुएशन कर लिया या ग्रेजुएशन पूरा भी नहीं किया है और वो अभी मिसफिट हो रहे हैं। उनको ऐसी कोई स्पेसिफिक समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जॉब मुझे करना चाहिए, मुझे कैसे लाइफ में करियर में आगे बढ़ना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास में हैं। क्योंकि उस सीवी को लेकर के वो किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ जॉब्स नहीं मिलती है। तो कैसे एक स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन में, एमएसएमई सेक्टर में, वो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, स्वरोज़गार के लिए क्या ऑप्शंस हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जिस पे बात की जा सकती है। अभी ये बहुत स्पेसिफिक सवाल नहीं आया है, लेकिन एक जनरल सवाल आया है मेरे पास में कि ऐसे युवाओं को क्या करना चाहिए। तो दिवाली के उपलक्ष्य में मैं सोचता हूँ एक ऐसा सीरीज़ चालू करूँ आप लोगों की जो डिमांड आई है उसके आधार पे। और ये आज उसका पहला भाग है जिसमें हम लोग एक जनरल डिस्कशन करेंगे। आने वाले एपिसोड्स के अंदर हम लोग लेके आएंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये उन युवाओं के लिए स्पेसिफ़िकली सीरीज़ होगी जिन्होंने कोई स्पेसिफ़िक, कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं किया है। यानी कि कोई कंप्यूटर कोडिंग में जानता है तो वो उसमें जाएगा, किसी ने कोई मशीनिंग का काम सीखा है तो वो उसमें जाएगा। लेकिन जो जनरल, जिन्होंने अभी कोई स्पेसिफ़िक जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं की है, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, वो क्या कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों। बात यह है कि कहीं पे भी दुनिया ख़त्म नहीं होती है। हम जहाँ पे हैं वहाँ से शुरू कर सकते हैं। आज मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ से शुरू कर सकता हूँ, आप जहाँ हैं वहाँ से शुरू कर सकते हैं। जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्र होते हैं जहाँ लोगों के जमा जमाया सब कुछ बिखर जाता है, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं से शुरू करते हैं। तो इट इज़ नेवर एन एंड ऑफ लाइफ। या कभी ऐसा मत सोचिए कि मैंने वो पर्टिकुलर कोर्स नहीं किया इसलिए मेरे लिए कोई ऑप्शंस नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपने खाली बीए किया है, बीकॉम किया है, ग्रेजुएशन नहीं भी की है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस चूज़ करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है उस बारे में हमें बात करनी है। हर व्यक्ति अलग होता है, उसकी परिस्थितियाँ अलग होती है, उसका मेंटल एप्टीट्यूड अलग होता है, उसको कुछ चीज़ें क्लिक करती है, कुछ चीज़ें नहीं करती है। और जैसा पहले एक वीडियो में मैंने आपको बोला कि ड्रीम जॉब, पैशन, ये बहुत कम लोग शुरू में डिफ़ाइन कर पाते हैं। जैसे जैसे हम काम करते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये क्लियर होता चला जाता है कि हमें किस क्षेत्र में मज़ा आ रहा है, कहाँ हमें अपॉर्चुनिटीज़ स्वतः मिल रही है और कहाँ हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कौन सी चीज़ करते वक्त मुझे मेरे आइडियाज़ खुलते हैं और कौन सी चीज़ करते वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहाँ फंस गया। तो ये आइडेंटिफिकेशन तब होगा जब आप कहीं ना कहीं शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट मंत्र है वो ये है कि आप अपना जो भी आपको आता है और जो भी आपका एक बैकग्राउंड है उसको लेके एक बेसिक सीवी अपना बनाएं, एक बेसिक बायोडाटा अपना बनाएं कि ये मेरा बायोडाटा है, ये मेरा बैकग्राउंड है। उसके बाद आप ये तय करें कि आपको किस तरह की कंपनी या कौन सा माहौल पसंद है। यानी कि आपको सिटिंग जॉब पसंद है, आपको फील्ड में काम करना अच्छा लगता है, या आपको मार्केटिंग एंड सेल्स का कुछ क्लिक करता है माइंड में। कुछ बेसिक चीज़ें अगर आप खुद से सवाल करेंगे तो आपको आइडिया आएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसे आप कर सकते हैं। मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। जब मैं जस्ट पढ़ाई कर रहा था, मतलब आज 70s किड हूँ मैं, तो जब 90s, अर्ली 90s थी या लेट 80s थी, तब मैंने अपने जब मैं 18-19 साल का था, 17 साल, 18 साल, 19 साल में ये कंtemplate करता था कि मुझे क्या करना है। क्योंकि उस वक्त जो भी पढ़ाइयाँ होती थी, आज जैसे सोफिस्टिकेटेड पढ़ाई नहीं है, एडटेक कंपनीज़ नहीं होती थी, बेसिक पढ़ाइयाँ होती थी। और बेसिक गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोगों ने पढ़ाई की, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। और इंजीनियरिंग मुझे पसंद नहीं थी, समहाउ मुझे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी, ओके ओके था। तो ये सवाल मेरे मन में भी था कि मुझे कैसे करना चाहिए। तो मुझे, क्योंकि मैं फ़ादर के साथ में फैक्ट्रीज़ में जाता था, तो मुझे अकाउंटिंग और फैक्ट्री मैनेजमेंट और वो काम थोड़ा सा पसंद आने लगा था। तो मैंने कॉमर्स ली। कॉमर्स में भी इसलिए नहीं ली कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉमर्स में सीखना है, लेकिन ऐसा था कि इन सब में मुझे कॉमर्स बेटर लग रहा था मेरे लिए, तो मैंने कॉमर्स ली और उसमें एजुकेशन की।
उसके बाद में वहाँ से आप शुरुआत करें कि किस फील्ड में आपको अच्छा लगता है। जैसे मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में अच्छा लग रहा है कि कॉमर्स रिलेटेड जो काम है उसमें अच्छा लग रहा है, तो मैंने फैक्ट्री लाइन चूज़ करी, फैक्ट्री में जा करके काम करना शुरू किया। और ये नहीं देखा कि मुझे क्या मिल रहा है। 500 रुपये महीना से मैंने शुरू किया है जस्ट एज ए टाइपिस्ट, कि मेरे को टाइपिंग आती थी कॉमर्स की वजह से, मेरी इंग्लिश में और हिंदी में टाइपिंग स्पीड अच्छी थी। कंप्यूटर मैंने सीख लिया था बहुत अर्ली, 1986-87 में कंप्यूटर जब हमारे शहर में आया ही था, तो मैंने कंप्यूटर सीख लिया। तो मैंने थोड़ा बहुत बेसिक कंप्यूटर सीखा, टाइपिंग मुझे आती थी, बेसिक स्किल सेट्स थे मेरे पास। उससे मैंने शुरुआत की, मैं फैक्ट्रीज़ में जाने लगा, लेटर्स टाइप करने लगा। तो इसी तरीके से आपके पास, चाहे वो आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता हो, चाहे आपको टाइपिंग का काम आता हो, कंप्यूटर का काम आता हो, प्लम्बिंग का काम आता हो, ड्राइविंग आती हो, बेसिक सुपरविज़न आता हो कि भाई मैं कोई काम को ओवरसी कर सकता हूँ, बैंक का काम कर सकता हूँ, मुझे कोई सिखा देगा तो मैं कर लूँगा, उतने लेवल से भी मेरे कहने का मतलब ये है आप कहीं पे भी एंटर हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ आप एंटर हो सकते हैं। उन फील्ड्स में एंटर होने का सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको खुद को कितनी ज़्यादा इच्छा है कि मैं काम कहीं सेट होके करूं, और उसमें आप अपनी जो इनिशियल सैलरी है उस इनिशियल सैलरी की तिलांजलि देने को कितने तैयार हैं, यानी कि आप सेक्रीफाइस करने को कितना तैयार है कि मुझे सैलरी नहीं, वैसे भी मैं 6 महीने साल भर कहीं भी बैठूंगा, तो मैं 1 साल कहीं खाली बैठा रहूँ उसकी जगह यदि मेरा पेट्रोल का खर्चा भी निकल रहा है और मैं किसी कंपनी में यदि ज्वाइन करता हूँ एज अ फील्ड बॉय, एज एन ऑफिस बॉय, एज अ टाइपिस्ट, एज अ ऑफिस असिस्टेंट, बहुत सारे फील्ड्स हैं, तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। शुरू में फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको एंटर करना है जॉब को, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट है, कि प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है, कि मुझे कोई लेबोरेटरी के काम में इंटरेस्ट है, कि मुझे और कोई काम में इंटरेस्ट, रेस्टोरेंट में इंटरेस्ट है, फूड चेन में, होटल्स में इंटरेस्ट है, उस तरह की जिसमें भी आपको बेसिक थोड़ा भी इंटरेस्ट है, वैसे किसी इंडस्ट्री में जो भी आपको लेने को तैयार हों विदाउट एनी कैलकुलेशन की मुझे सैलरी क्या मिलने वाली है, आप एंटर कर जाएं। जब आप एंटर कर जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। 1 साल आप ये सोच लीजिए कि मैं वहाँ पे सिर्फ सीख रहा हूँ, उसके बदले में जो मिल रहा है वो स्टाइफंड है। पूरी ईमानदारी के साथ आपको उसके अंदर जो भी फील्ड आप चूज़ करते हैं उसके अंदर आपको काम करना है। 1 साल आप मान लीजिए मुझे कोई सैलरी नहीं मिल रही है, मैं सिर्फ आने जाने का खर्चा निकाल रहा हूँ, लेकिन वहाँ तन मन धन आप पूरा लगाएं अपना। धन से मेरा मतलब है टाइम ही आपका धन है, तो पूरा पूरा फिजिकली और मेंटली और पूरा टाइम आप वहाँ दें और काम को ओढ़ ओढ़ के सीखें। मतलब जो काम आपका नहीं भी है उसमें भी आप अपने मैनेजर को या अपने ओनर को वहाँ जाके बोलें, बॉस को, कि मुझे ये काम बता दीजिए, मैं ये कर लेता हूँ, ये मेरा काम हो गया, नेक्स्ट काम आप बताएं क्या मैं कर सकता हूँ। काम सीखने के लिए लग रखें। फ्रेंड्स, आज की तारीख में एक अच्छी कंपनी के अंदर एंटर होना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको कहीं एक अच्छी इंडस्ट्री में, एक अच्छे सेटअप में, कमर्शियल सेटअप में या इंडस्ट्रियल सेटअप में, शॉप में, जो भी आपको जिसमें इंटरेस्ट है, होटल में, यदि आपको एंट्री मिलती है एक अच्छी जगह पे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे भी, आप मान के चलिए हर व्यक्ति, मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ आपके सामने, मैंने एज ए टाइपिस्ट काम शुरू किया, अपनी जर्नी शुरू की, और आज मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फर्नीचर एक्सपोर्ट करते हैं, और एक अच्छा खासा सेटअप है, 150-200 आदमी काम करते हैं। ये जर्नी 30 साल की जर्नी है, तो कोई चीज़ अचानक नहीं होगी। चीज़ आपको कहीं भी ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ सकता है, माइनस से शुरू करना पड़ सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आता है उसी से शुरू करें। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि वो कोर्स पे कोर्स किए जाते हैं कि इसके बाद मैं ये पढ़ लेता हूँ तो वो जॉब लग जाएगी, वो जॉब करे जाते हैं, इकोनॉमी और आगे बढ़ती चली जाती है, तो जो आज मुझे लगता है कि 5,000 मिलेंगे तो बहुत होगा, और मुझे आज 5 नहीं मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, या मुझे आज लगता है मुझे 15,000 मिलने चाहिए और मुझे 10 मिल रहे हैं, मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। साल भर बाद मुझे 15 भी मिल जाएंगे, तब तक इकोनॉमी आगे बढ़ जाएगी, 15,000 की वही वैल्यू रह जाएगी जो उस वक्त 10,000 की थी। तो आप सैलरी को बिल्कुल मत देखें। यदि आपके पास आज की तारीख में पढ़ाई का पावर नहीं है तो आपके पास टाइम लेवरेज और टाइम का और ईमानदारी का और मेहनत का पावर है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो आप उसको लेकर के अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कम से कम सैलरी के अंदर भी आप एंटर करें, और वहाँ काम सीख करके, काम वापस से उसमें भोग दे के, सेक्रीफाइस दे के, वर्क करके अपने वर्थ को प्रूव करें, एक जगह टिकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार छोटी सैलरी हाइक्स के लिए, छोटी सी चीज़ के लिए चेंज ना करें,
क्योंकि जहाँ पे भी आप एंटर करके गए हैं, यदि वहाँ आप रह करके काम करके अपना एक ब्रांड क्रिएट करते हैं, यदि आप अपने आप को वहाँ प्रूव करते हैं कि ये ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं है लेकिन बताया हुआ काम ये अच्छे से करता है, सिखाया हुआ काम ये सीख जाता है, फिर ईमानदारी से करता है, टाइम देता है, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको बहुत तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़वा देगा और 2 साल 3 साल में मिरेकल्स आपके साथ होंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेरी ये बात माननी पड़ेगी कि एंट्री बैरियर ख़त्म कर दीजिए। आपका जो दिमाग में बैरियर है कि मुझे 15,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, नहीं, जो मिल रहा है लेकर के आप घुस जाइए। यदि वो कंपनी आपको लगता है सही है, वो सेटअप आपको लगता है कि हाँ ये वो सेटअप है जहाँ मैं काम करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आज आपको क्या सैलरी मिल रही है। जो सैलरी मिल रही है उससे आप सवाया काम कीजिए। जब आप वहाँ काम करेंगे, प्रूव करेंगे, आप मेरी बात मान के चलिए कि विदिन अ फ्यू ईयर्स यदि आप वहाँ कॉन्स्टेंटली काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे तो आपका लेवल वो लेवल पहुँचेगा वहाँ पे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और यदि मान लीजिए ऐसा भी मेरे पास कुछ फीडबैक आए हैं कि हमने एक जगह बहुत मेहनत करी और मुझे वहाँ से वो रिज़ल्ट नहीं मिला जैसा आप बताते हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली 3-4 साल 5 साल जब आपने एक जगह काम किया तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अब वो जो आपका एक्सपीरियंस है और वो जो सारा आपका एक ब्रांड वैल्यू है, उसको लेकर के आप राइट ऑर्गेनाइजेशन में बाद में शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ आपको लगता है कि यहाँ मेरी कद्र होगी। यदि प्रीवियस में कद्र नहीं हो रही है कॉन्स्टेंटली काम करने के बावजूद, लेकिन वो सेकेंडरी है, बहुत जल्दी इसको इवेल्युएट मत कीजिए, मूल्यांकन मत करना कि भाई मैंने बहुत काम कर लिया, नहीं, एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स 4 ईयर्स आप एक जगह रुकें, काम करें, सीखें, एक लेवल बनाएं अपना, उस लेवल से फिर आपका मेन शुरुआत वहाँ से होगी। ये अभी आप खाली आपने अपना वो लॉन्च पैड तैयार किया है जो आपने पढ़ाई करके नहीं किया, तो वो पढ़ाई में जो 3-4 साल आपके लगने थे वो आपने यहाँ सीखने में लगाए, ये आप माने, ये आपका बेस तैयार हो गया है, यहाँ से आपकी अब जर्नी शुरू होगी। दोस्तों आज मैं इसके साथ ही अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, नहीं तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली बेस्ड ऑन योर फीडबैक और बेस्ड ऑन मैं जो बोलना चाहता हूँ, आने वाले जो एपिसोड्स हैं उसके अंदर आपको इसके बारे में इंडिविजुअल केस स्टडीज़ के आधार पे इंडिविजुअल क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके ऊपर मैं वीडियोस लेके आऊँगा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और यहाँ रिविज़िट ज़रूर करें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो कब आया है। इसी के साथ इस बात को मैं आज कंप्लीट कर रहा हूँ। यदि आपको कोई भी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में या आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको कुछ डिस्कस करना है तो आप नोटिफिकेशंस के अंदर डालें, हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन रास्ता ज़रूर निकालेंगे, सभी को रास्ता मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।